हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग देख रहे हैं हमारा भूगोल यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी है, हम लोग उसको आपका प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक, यानी कि ज्योग्राफी का जो आपका टॉपिक है वो हमारा चल रहा है और उसी में हम लोग देख रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम सौर परिवार में आपका पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर आगे चल रहे थे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, देख लिया आपने। आप मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपने कल जो है वो आपका चंद्रमा के बारे में पढ़ा कि जो आपका चंद्रमा है कैसे दिखाई देता है, वो प्राकृतिक उपग्रह है या फिर कैसी कंडीशंस में है। तो यहाँ पर ये आपको बड़े अच्छे रूप में दिखाई दिया। ठीक, चंद्रमा की स्थिति को हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है, नहीं देख लिया हमने। क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा कि आपका क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों ने भी घर जाकर इनको पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, और और जानने का प्रयास किया होगा। तो एक बार मुझे बताइए, कितने बच्चों ने घर पर जाकर पढ़ा है क्षुद्र ग्रह के बारे में और आपका जो है उल्का पिंड के बारे में? मेरा क्वेश्चन यही है कि क्षुद्र किन दो ग्रह के बीच पाए जाते हैं? तो पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके बीच में पाए जाते हैं और ये ग्रहों के ही पार्ट हैं, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा या पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं, ये पाए जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? पत्थरों के टुकड़े हैं जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। तो इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया था और इतनी हम लोगों ने बात भी कर ली थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लिया? चलिए, पीछे कोई डाउट किसी बच्चे का? इतना हमने पढ़ा है, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब शुरू करते हैं इससे आगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने घर पर जाकर पढ़ा हो। कह रहे हैं क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी, सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखते हैं? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे, आकाश गंगा और मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदियों से की गई है। इस प्रकार आकाश गंगा का नाम आकाश पड़ा। आकाश गंगा में करोड़ों तारे, बादल और गैस के समूह की प्रणाली है। ये सारी चीज इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इन सभी में एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। कैसा है? इन सभी में एक ब्रह्मांड का हिस्सा बना हुआ। तो आकाश गंगा क्या है? ये आपका ब्रह्मांड का ही पार्ट है। ठीक, और इसी से जुड़कर बने हैं और ये सब ब्रह्मांड का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। और आप अक्सर रात्रि के समूह में इस तरह की जो आसमान है ये आपको दिखाई देता होगा और आप इसको देखते होंगे कि भैया कुछ ऐसा आसमान लाखों अनगिनत तारे इन सब के रूप में दिखता है। चलिए, इतना बढ़ चुके हैं, पीछे आप बताइए एक बार, किसी का कोई डाउट रह गया हो उसमें, कुछ पूछना बाकी हो किसी बच्चे का?
चलिए आप बताइए 8 ग्रहों के नाम कितने बच्चों ने लिखे हैं? चलिए देख लिया। तो सबसे पहले आपको पता है हमने उन सारे ग्रहों के नाम लिखे थे। आपस में आपको बता देता हूँ आज फिर। आपको पता होना चाहिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद सॉरी सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और आपको पता है प्लूटो को हटा दिया गया, इसी कारण 8 ग्रह बचे हैं। और आप जानते हैं कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आप जानते हैं कि जो इसमें बताया गया है कि उपग्रह एक आपके खगोलीय पिंड है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस ग्रह उस तरह से उपग्रह अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ आपका मानव निर्मित उपग्रह हैं। इनको हम कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार के माध्यम से होता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया, अंतरिक्ष में उपस्थिति, इनसेट शेड्यूल, इन सब की चीजों के एग्जाम्पल है। क्लियर है? क्या आप ब्रह्मांड के साथ संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी हैं, ब्रह्मांड पृथ्वी का सौर मंडल है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे इसका एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्यों पर विचार करेंगे। लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं और इसका चित्र भी हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। आकाशगंगा, अच्छा ऐसे देखिए, पहले हम हैं। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौर मंडल का। ऐसे ही आकाशगंगा में बहुत सारे सौर मंडल हैं और बहुत सारी आकाशगंगा किसमें है? ब्रह्मांड के अंतर्गत है। तो इस तरीके से एक होल यूनिवर्स आपका बना हुआ है जो इसको ये डिफाइन करता है। कैसा है? एक होल, एक यूनिवर्स, बहुत बड़ा एक यूनिवर्स बना हुआ है जो इस तरीके से इसको डिफाइन करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए। अब आप मुझे बताइए, अब हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। ठीक, तो पहले हम चलते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। और बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कहते हैं? देखिए, देखिए पृथ्वी का किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं, बताइए। चलिए, तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। आपने अभी ग्रह के बारे में पढ़ा, 8 ग्रह लिखे दूरी के हिसाब से। अगर आप इनको देखोगे तो आपको सब मिलेगा और आपको देखना भी पड़ेगा। ठीक, तो शुक्र का ध्यान दीजिए, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी हम क्रम अनुसार देख रहे थे। बुध, बुध के बाद हमने अगला ग्रह देखा शुक्र और शुक्र के बाद हमने अगला ग्रह की बात की और वो ग्रह था हमारा, बताइए कौन सा था आपका तीसरा ग्रह? तो हमारा पृथ्वी ही तीसरा ग्रह था। ये देखिए, आपको याद होना चाहिए, पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। तो आंसर क्या होगा हमारा? उसमें हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी, की उसमें 3 ग्रह दिए गए हैं और तीनों में से जो हमारा पृथ्वी है ये हो जाएगा। और सबसे नजदीक की बात करते हो, यहाँ अगर आपका तीसरा न लिखा होता
तब आंसर ऐसी कंडीशन में बुध होता। तो फिलहाल आंसर क्या है आपका, ध्यान देखना है। तो फिलहाल हमारा पृथ्वी है। ठीक, आप कह रहे हैं कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था दीर्घवृत्ताकार इलिप्स पर लगाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था। ये क्या है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। ठीक, आयताकार नहीं है, गोलाकार नहीं है, इलिप्स में है। ध्रुव तारे का ज्ञान किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में। और किन दो ग्रहों के बीच आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया है मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, चलिए देख लिया आपने। तो हमने इसमें देखा कि भैया, हाँ, जो हमारे ग्रह हैं वो कैसे चक्कर लगाते हैं। तो वो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स में हमारा जो उनका राउंड सर्कल है। दूसरा हमने उनको उसके बाद देखा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच मिलते हैं। ये हमने देखा। तीसरे नंबर का ग्रह हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख चुके हैं। फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी शेष हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।